नमस्कार। मेष राशि वाले 29 मार्च 2025 को आपके जीवन में शनि की साढ़े साती का पहला चरण जो है वो स्टार्ट हो चुका था। जब शनि की साढ़े साती का पहला चरण आपके जीवन में प्रारंभ हुआ तो शनि देव आपकी कुंडली के द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं और अभी भी पहला चरण में ही आप गुजर रहे हो। सबसे बड़ी बात है कि शनि देव आपकी कुंडली में कर्म और आय के अधिपति होते हैं, यानी मेष लग्न या मेष राशि वाले शनि देव का हर एक मूवमेंट आपके जीवन में आपके इनकम, व्यापार, नौकरी और आपकी प्रतिष्ठा को दिखाने वाला होता है या संभालने वाला होता है। जैसे ही शनि देव का पहला शनि का साढ़े साती आया, आप देखो 2025 से कंटिन्यू डिप्रेशन आपके मन में बढ़ते चला गया, एकांत में रहने का आपको मन करने लगा, चिंता मन में बढ़ते चला गया, कर्ज बढ़ते चला गया, गलत इन्वेस्टमेंट हुआ, धोखा हुआ और सबसे बड़ा जो नुकसान आपके जीवन में ये हुआ कि लेना ना देना बिना मतलब का कानूनी अड़चन में आप फंस गए। बचा कुचा असर भी शनि के साढ़े साती का पहला चरण आपको बदनामी के साथ विदेश में डेवलपमेंट में बाधा और इसके अलावा जो है खुद का नौकरी भी हाथ से चला गया। यानी पिछले 1.5 सालों में जीवन का हर वो चीज बदल गया जो अनएक्सपेक्टेड था, जो आपने अपने जीवन में अभी तक सोचा भी नहीं था। ये सच्चाई है। लेकिन एक बात याद रखना, अब शनि देव अपने सेकंड चरण की ओर धीरे धीरे मूव करना चालू कर चुके हैं। यानी शनि के साढ़े सात यानी शनि देव की पनौती का जो प्रथम ग्रहों का प्रभाव यानी प्रथम चरण का प्रभाव है, प्रथम पद का यानी प्रथम पाद का प्रभाव है, वो ऑलमोस्ट जो है अब ये धीरे धीरे समाप्त होता हुआ नजर आ रहा है। जैसे ही आपके जीवन में शनि की साढ़े साती में अब सेकंड चरण की ओर आप प्रवेश कर रहे हो, जो जून 2027 तक है, आपके जीवन में बहुत कुछ को बदल करके रख देगा। मेष राशि वाले शनि देव अब सेकंड चरण की ओर ऑलमोस्ट मूव कर चुके हैं। ठीक है, जून 2027 से ये सेकंड चरण में आ जाएंगे, लेकिन अब इनका प्रथम चरण का प्रभाव लगभग ना के बराबर हो चुका है। यानी सेकंड चरण का प्रभाव आपके जीवन में पड़ना चालू हो जाएगा। आपके जीवन में जून 2027 तक अब शनि के साढ़े साती का पहला चरण का प्रभाव जो कम हो रहा है, इसमें शनि देव क्या फल देंगे, जीवन में क्या घटित होगा, सभी चीजें बताऊंगा। क्योंकि शनि देव आपको स्वयं बोल रहे हैं, रोने की जरूरत नहीं है, मैं जा रहा हूं। चंद्र राशि पे आधारित यह वीडियो है, नहीं पता नाम या लगन के अनुसार आप देख लेना, पूरी जानकारी सटीक बैठेगा। सबसे पहला मेष राशि वाले, अब जून 2027 तक शनि देव जो है सबसे पहला आपके जीवन में जो बदलाव लाएंगे, आपको नई नौकरी और व्यवसाय में योग बनता हुआ नजर आएगा। आपको गलत आरोप लगा करके जो नौकरी से निकाला गया, वो कंपनी आपको वापस बुलाते हुए नजर आएगा। जो सीनियर आपके ऊपर दबाव डाला, जो सीनियर आपकी कमियों को निकाला, जो आपकी सैलरी को खा गया, जो आपके एक्सपीरियंस को खा गया, जो गलत आरोप लगा करके आपको कानूनी चक्करों में फंसाया, वो सीनियर ही नेस्ता नाबूद हो जाएगा। यानी उस पद पे आप वापस पहुंचते हुए नजर आओगे। आपके व्यापार में इन्वेस्टमेंट गलत हुआ, सेल नहीं हुआ, कर्ज में फंस गए, गलत जगह पे बिजनेस चालू हो गया, विदेश में पैसा फंस गया, वो निकलता हुआ नजर आएगा। जैसे ही मेष राशि वाले अब आपके जीवन में जून 2027 तक शनि देव का शनि के साढ़े साती का प्रथम चरण समाप्त हो रहा है, विदेश जाने में योग बनेंगे, विदेश में सफलता के योग बनेंगे, विदेशों से इनकम योग चालू हो जाएगा, कानूनी अड़चन से बाहर निकलते हुए नजर आओगे और किसी गलत चक्करों में पति पत्नी में मतभेद या शक की संभावनाएं जो पैदा हो चुकी थी, वो समाप्त होता हुआ नजर आएगा। शनि देव का मजबूत पोजीशन वीजा, पासपोर्ट से रिलेटेड समस्याओं को समाप्त करेगा, विदेश में इनकम के सोर्स को मजबूत करता हुआ नजर आएगा, पुराने मित्रों से और परिवार के लोगों से रिकनेक्ट होता हुआ नजर आएगा और लव लाइफ में आपकी शुरुआत बेहतर होते हुए फिर से नजर आते हुए दिखेंगी। जो लोगों को लग रहा था कि अब आप कुछ नहीं कर पाओगे, वो बेहतर होता हुआ नजर आएगा। हर एक अपमान का अब आप बदला लेना चालू करोगे। शनि का प्रभाव कर्म क्षेत्र पे इनडायरेक्टली पड़ेगा, यानी व्यापार उत्थान की ओर जाएगा। आपके पिता साथ नहीं दिए, आपके परिवार साथ नहीं दिए, आपके भाई बहन साथ नहीं दिए, पत्नी भी साथ और गर्लफ्रेंड भी साथ नहीं दिया, आपको ये बॉयफ्रेंड भी नहीं दिया,
अब आपके जीवन में नए व्यापार में उदय और नौकरी में डेवलपमेंट जो होगा, अब हर लोग आपको बोलेगा कि तुम मुझे पता था कर लोगे, लेकिन अब आप किसी भी हाल में इन लोगों के बातों में नहीं आओगे, क्योंकि अंदर दिल से आपको इतना ज़्यादा दर्द और इतना ज़्यादा गुस्सा हो चुका है कि हर चीज़ों पे आपका दिमाग अब बदला की भावना की ओर जा रहा है कि मेरा मुसीबत में कौन साथ दिया। आपके दिमाग में हमेशा ये था कि कहीं मैं बर्बाद तो नहीं हो जाऊंगी, बर्बाद तो नहीं हो जाऊंगा, और लोग इसके फायदे उठा रहे थे। अब आप खुद लोगों को बोलोगे भाई जिंदगी से दूर चला जा, मुझे अपने जिंदगी को बैलेंस करना आ चुका है। सबसे बड़ी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं कि गलत विवाह जो हुआ, इन गलत विवाह के चक्करों में जो कानूनी अड़चन हुआ, या एक दूसरे के प्रति विश्वास नहीं हुआ, या फिर कह सकता हूं कि गलत आरोप लगाया गया या बदनाम किया गया, चलो सीधी बता देता हूं, तो गलत विवाह के चक्करों से आप बाहर निकलते हुए नजर आओगे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। सरकारी काम में अब आपका लाभ मिलेगा। मित्र और रिश्तेदार और परिवार के पास जो आपके फंड फंसे हुए हैं वो पैसे निकलते हुए नजर आएंगे, और जो सीनियर आपको लालच दे दे करके आपसे अपना काम निकालाया, व्यापार में लोग लालच दे दे करके अपना काम निकाल के आपका पैसा मार लिया, उन लोगों की तरफ से भी आप पॉजिटिव साइन आएगा, यानी आप अपना फायदा निकालोगे और फायदा निकाल के लात मार दोगे उनके अपनी जिंदगी से, यानी हर कुछ प्लानिंग के साथ करोगे। आपको ये अच्छे से पता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी गलतियां की हैं, तो आप अपनी गलतियों पे सुधार करोगे, गलतियों को भूल करके नई जीवन को अपने हिसाब से आगे बढ़ाते हुए नजर आओगे, डिप्रेशन से बाहर निकलते हुए नजर आओगे, और आपके दिमाग में ये बैठ गया है कि अब जो भी होना था हो गया, मुझे अपनी पहचान स्वयं से और खुद से बनानी है, तो आप अपना पहचान खुद से बनाना चालू करोगे। हर बार जीवन में बर्बादी का कारण यही होता है शॉर्टकट, हर बार जीवन में बर्बादी का यही कारण होता है दूसरे पे विश्वास, हर बार बर्बादी का जीवन यही कारण होता है कि कम पैसा लगा के ज़्यादा इनकम, यही रोड पे लाता है। शॉर्टकट की जिंदगी आप जीना बंद कर दोगे। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ मिलेगा, जॉब इंटरव्यू में पास होते हुए दिखोगे, संतान कंसीव होने का गुड न्यूज मिलता हुआ दिखेगा, और इसके अलावा जो है कानूनी चक्करों में जो बहुत पैसे खर्च हुए हैं कॉम्प्रोमाइज होता हुआ नजर आएगा। यह भी बहुत लोग को बर्दाश्त नहीं होगा कि कॉम्प्रोमाइज कैसे हो रहा है, लेकिन कॉम्प्रोमाइज होता हुआ नजर आएगा। अब आप किसी के अधीन नहीं रहोगे। संतान के कहने से आप अपने जीवन में बहुत नुकसान किए हो, तो संतान के मोहमाया से अपने जीवन में बाहर निकलते हुए नजर आओगे। सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या है कि जीवन साथी का स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा था, उसमें पैसे खर्च हो रहे थे, जीवन साथी के ऊपर गलत आरोप लगाया गया, उनके व्यापार नहीं चला, वो ठीक होता हुआ नजर आएगा। उच्च कुल में विवाह होगा, ससुराल पक्ष का टॉर्चर खत्म होता हुआ नजर आएगा, और इसके अलावा जो है धार्मिक स्थल की यात्राएं आप करेंगे जो अभी आप कहीं नहीं जा रहे हो। इसके अलावा जो है लोन खत्म करोगे, पुरानी प्रॉपर्टी आपके जीवन में वापस मिलेगा, सेविंग खत्म हो गया था वो वापस मिलेगा, ज्वेलरी वगैरह लोन पे चला गया था वो वापस मिलता हुआ नजर आएगा। और इसके अलावा मेष राशि वाले जो है अब सभी लोग आपकी इज्जत करना चालू कर देंगे, और वापस से जो है आप दुनिया में अपना नेम फेम जमाना चालू कर दोगे। आपके नेत्र में समस्याएं हुई, सरदर्द समस्याएं हुई, हेयर फॉल की समस्याएं हुई, चेहरे में फोड़े फुंसी निकले हैं, ये सभी चीज़ों में भी बेहतर सुधार होता हुआ नजर आएगा। मोटा धन की प्राप्ति होगी, चारों तरफ से धन की प्राप्ति होते हुए नजर आएगा। और भाई बहनों के मध्य में जो प्रॉपर्टी का विवाद था या किसी भाई बहनों का विवाह नहीं हो रहा था, उसके चलते मन में परेशानियां थी, समाज में आपका बहिष्कार हो रहा था, वो चीज़ें आपके जीवन में ठीक होते हुए नजर आएगा। यानी रिश्तों में सुधार हो रहा है, वैवाहिक जीवन में सुधार हो रहा है, डंके के चोट पे आपके जीवन में बहुत कुछ बदलता हुआ नजर आ रहा है। फिर भी आप चाहते हैं इनके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना, तो कुछ नहीं करना है, प्रत्येक दिन शिव चालीसा का पाठ करिए, जीवन में बहुत कुछ बदल जाएगा। जून 2027 तक रोने की जरूरत नहीं है, अच्छा समय अब आपके बहुत करीब है। तो मेष राशि वाले, उम्मीद करता हूं बताई गई जानकारी से पूर्ण रूप से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ मिलता हूं। नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।